बात करने वाले हैं बहुत ही डेंजरस फाइनेंशियल स्कैम्स के बारे में, कैसे ये इनोसेंट इन्वेस्टर्स को टारगेट करता है। ये है आईपीओ और क्रिप्टो ट्रेडिंग स्कैम्स, और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको इनके रेड फ्लैग्स पहचानने हैं। आई विल आल्सो शेयर सम एनेक्डोट्स फ्रॉम अ रियल लाइफ केस ऑफ वन सच इंसिडेंट एंड आल्सो वो टिप्स जो आपको पता होनी चाहिए जिनसे आप अपने आप को ऐसे स्कैम से बचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अब तक का वन ऑफ द मोस्ट हाईली क्राफ्टेड इन्वेस्टमेंट स्कैम है, जहां पर स्कैमर्स मल्टीपल लेयर्स में ऑपरेट करते हैं। दे इनफिल्ट्रेट इनटू लेजिटिमेट ग्रुप्स जो कि व्हाट्सएप या और प्लेटफॉर्म्स में होते हैं, और वहां पर अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर्स की तरह बताते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, दे आर क्रिएटिंग इलैबोरेट फैकेट्स लाइक फेक वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस, जिससे कि वो लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशंस को इम्पर्सनेट कर सके और जहां पर शक की कोई गुंजाइश ही ना बचे। इसलिए इस रियल लाइफ इंसिडेंट में जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, वहां पर ऐसे ही एक इनोसेंट इन्वेस्टर ने इसी तरह के एक स्कैम में फंस के लगभग 10 लाख रुपए गवा दिए ऐसे स्कैम में। स्कैमर्स ने टीआरपीएच कॉर्पोरेशन नाम की एक एंटिटी क्रिएट की और उसे सब्सिडरी बताया एक बहुत ही रेप्यूटेबल ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म टी रो प्राइस ग्रुप की, और जिससे कि वो इन्वेस्टर्स को ल्योर कर सके और अपनी बनाई गई फेक वेबसाइट में इन्वेस्ट करवा सके। ये इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए स्कैमर्स ने बहुत ही प्लान तरीके से स्टेप बाय स्टेप विक्टिम को इस ट्रैप में फंसाया। उन्होंने उसे एक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहा, जहां पर उन्होंने अपना पूरा प्लान बताया कि कैसे वो मार्केट से प्रॉफिट कमाएंगे, जहां पर वो एक स्टॉक को टारगेट करेंगे और अगले 6 महीने में वो 800% प्रॉफिट दिलवाएंगे उस स्टॉक से। और उसी चैट ग्रुप में वो डेली उस स्टॉक की मार्केट पोजीशन के बारे में भी अपडेट करते रहे, ताकि वो अकॉर्डिंगली बाय और सेल करने की डायरेक्शंस दे सके। और इसी के बाद वन फाइन डे दे टोल्ड दैट स्टॉक हैज नोज डाइव। Why? Because उनके सो कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बैकआउट कर लिया है, और फिर उन्होंने बताया कि ये स्टॉक अब किसी बहुत बड़े मार्केट प्लेयर के साथ इन्वेस्ट करने जा रहा है, यानी कि टीआरपीएच कॉर्पोरेशन, जिससे कि अब वो ब्लॉकचेन टोकन्स में इन्वेस्ट करके बहुत सारा अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं। और फिर से इन्वेस्टमेंट के नाम पर विक्टिम के थ्रू ऐप में पैसा ट्रांसफर और फेक अलॉटमेंट का सिलसिला शुरू हो जाता है, तब तक जब तक ये स्कैमर्स उस इन्वेस्टर्स को पूरी तरह कंगाल न बना दे। यही होता है इन स्कैमर्स का असली ट्रैप, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हाई रिटर्न्स की हाई होप्स तब टूट जाती हैं जब इन्वेस्टर अपना इन्वेस्ट किया गया पैसा ऐसी ऐप से विड्रॉ नहीं कर पाता, क्योंकि असलियत में ये रियल इन्वेस्टमेंट्स होती ही नहीं है, ये स्कैम होते हैं। यू नो व्हाट, ये बड़े ब्रांड्स और कंपनीज जिनके नाम का सहारा लेकर ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, इनका तो इन फेक ऐप से कोई लेना देना ही नहीं होता। इनफैक्ट ये खुद ही विक्टिम बन जाते हैं ऐसे ठग्स के हाथों। बट व्हाई पीपल आर इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ मनी इन सच स्कैम्स? कैसे लोग अपनी जिंदगी भर की कमाई, यहाँ तक कि क्रेडिट पे लिया हुआ पैसा भी ऐसे स्कैम में इन्वेस्ट कर देते हैं? आइए इसके पीछे का रीजन समझते हैं। स्कैमर्स को ये बहुत अच्छी तरह पता होता है कि उन्हें सिर्फ लोगों को ट्रस्ट दिलाना है और कुछ ऐसे प्रूफ्स दिखाने हैं जिससे कि वो पूरी तरह से श्योर हो जाएं और जैसा वो कहें उसके हिसाब से उतने ही मुताबिक की इन्वेस्टमेंट्स वो करते जाएं। ये ट्रस्ट बनाने के लिए वो उनको इन फेक वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस पे फेक रिटर्न्स में अकाउंट का बढ़ता हुआ बैलेंस दिखाते हैं, फेक आईपीओ की अलॉटमेंट के प्रोमिसेस करते हैं, जिससे कि लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करते जाएं। और जब पैसा निकालने की बारी आती है और इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो उन्हें ये कहते हैं कि अगर आप और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको और ज्यादा हाई रिटर्न्स मिलेंगे। या फिर एक पॉइंट पे आकर जब इन्वेस्टर काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुका होता है, वो उनसे टैक्सेस और फीस के नाम का पैसा मांगते हैं अपनी सपोजिटली अर्न मनी को निकालने के लिए, जहां पर इन्वेस्टर्स बुरी तरह फंस जाते हैं और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचती। और कई बार वो काफी इलॉजिकल रीजनिंग भी देते हैं पैसा ना निकलवाने के लिए, जैसे कि आपका क्रेडिट स्कोर इस पैसे को निकालने से भी अफेक्ट हो सकता है, जिसके बाद आप ये पैसा कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर वो पहली इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी बहुत बड़ा होता है, तो वहां तक भी ये बात कैसे पहुंच जाती है? हाउ डू दे इवन मेक पीपल ब्लाइंडली ट्रस्ट देम विद देयर मनी? इसी रियल इंसिडेंट को आगे एग्जाम्पल के तौर पर यूज करके समझने की कोशिश करते हैं। सो इस पर्टिकुलर केस में टीआरपीएच कॉर्पोरेशन के नाम के स्कैम में स्कैमर्स ने एक नकली वेबसाइट क्रिएट की trph.net नाम के डोमेन से, जो कि काफी मिलता जुलता था असली ब्रांड के नाम से। ये बहुत ही प्लान स्कैम था, क्योंकि इसके लिए स्कैमर्स ने बहुत मेहनत से एक ऐसी प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई जो हूबहू एक असली वेबसाइट की तरह लगती है। फिर उसी को दिखाते हुए, ट्रस्ट गेन करते हुए वो उनसे ऐप डाउनलोड करवाते हैं, जो कि पूरी स्कैमर्स के कंट्रोल में होती है, उनकी डिजाइन की गई ऐप होती है। ऑफ कोर्स वो भी एक फेक ऐप होती है, जहां से वो पूरी तरह से मैनिपुलेट कर पाए उस इन्वेस्टर्स का अकाउंट, ताकि उनके प्रोफाइल में वो उनको टोकन्स एलोकेशन या फिर इन्वेस्टमेंट्स पे आए हुए रिटर्न्स के भी कई सारी झूठी फिगर्स दिखा सके। जैसे कि इस केस में वेबसाइट को लेजिटिमेट दिखाने के लिए स्कैमर्स ने टी रो प्राइस ग्रुप के एक्चुअल एड्रेस को वेबसाइट पर डाला और वेबसाइट को बिल्कुल एक असली दिखने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी के फॉर्मेट वाली वेबसाइट के हिसाब से बनाया गया।
फेक प्रेस रिलीजेस को भी क्रिएट किया गया ताकि लोगों को भरोसा हो जाए कि इस कंपनी की ऑनलाइन प्रेजेंस है और किसी तरह का कोई शक ना हो। यहाँ तक कि उन्होंने मैनेजमेंट की टीम को भी फेक किया। और ऐसी वेबसाइट पे अक्सर मैनेजमेंट टीम की फोटोज होती हैं जो कि सपोजिटली एग्जीक्यूटिव टीम होती है। इसके लिए भी उन्होंने फेक फोटोज उठाई किसी और कंपनी की एग्जीक्यूटिव टीम्स की। और तो और वेबसाइट पे जाने माने बड़े से बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के साथ एसोसिएशन भी दिखाई ताकि वहां से भी पूरी तरह भरोसा हो जाए कि ये एक रेप्यूटेबल कंपनी है। और ये सिर्फ एक ऐसी कंपनी नहीं है जो कि स्कैमर्स का टारगेट बनी है। ऐसी बहुत सारी और ग्लोबल रेप्यूटेड कंपनीज है जिसका इस्तेमाल स्कैमर्स करते हैं लोगों का ट्रस्ट जीतने के लिए। और ज्यादातर ये उन कंपनीज को टारगेट करते हैं जिनकी खुद की ऑनलाइन प्रेजेंस इतनी ज्यादा नहीं होती है, जिससे कि स्कैमर्स के लिए इजी हो जाए लोगों को बेवकूफ बनाना। बट यू नो व्हाट, ऐसे स्कैम्स में कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई लूप होल्स तो जरूर होते हैं जिन्हें अगर आप आइडेंटिफाई करना सीख जाएं, देन यू कैन सेव योरसेल्फ बिग टाइम फ्रॉम सच स्कैम्स। जिस तरह इस TRPH कॉर्पोरेशन स्कैम में स्कैमर्स ने trph.net और trph.online जैसी डोमेन्स को इसी साल मई और जून में क्रिएट किया था। इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा गया वो भी काफी वियर्ड नेम की थी। और कई बार तो ये एप्स एक्चुअल ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर होती ही नहीं है। ये एक थर्ड पार्टी डाउनलोडर के थ्रू डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा उनकी इनिशियल पिच में एक्सक्लूसिव IPO और क्रिप्टो के एक्सक्लूसिव एक्सेस या फिर हाई रिटर्न्स के वादे भी किए गए थे। और जब पहली ही बार ऐप से विड्रॉल करने की कोशिश की गई तो उनके थ्रू डिफरेंट बहाने बनाए गए उस विड्रॉल को रोकने के लिए। सो इन रेड फ्लैग्स को पहचानिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ ऑफिशियल और रजिस्टर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का ही इस्तेमाल करें। किसी भी अनसॉलिसिटेड इन्वेस्टमेंट एडवाइस, खासकर की जो चैट ग्रुप्स के थ्रू टिप्स दिए जाते हैं, उनसे काफी अलर्ट रहिए। किसी भी ऐसी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले अपनी रिसर्च पूरी कर ले उस कंपनी के बारे में। अगर वो कंपनी 3 महीने से कम के टाइम में रजिस्टर हुई है तो आपके दिमाग में तुरंत ही अलार्म बेल्स बज जानी चाहिए। कंपनी की एग्जीक्यूटिव और मैनेजमेंट टीम को भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगर वहां पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव और टॉप मैनेजमेंट की फोटोज दी गई हैं तो आप उनको भी किसी और थर्ड पार्टी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म से चेक कर सकते हैं उनके प्रोफाइल्स में जाकर। और इसके अलावा आप गूगल इमेज फाइंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप उन इमेजेस को उठाकर वहां से ये चेक कर सके कि क्या ये इमेज किसी और कंपनी की वेबसाइट पर भी डली हुई है इस कंपनी के अलावा। हाँ, ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन से तो बिल्कुल ही अलर्ट रहिए जो कि लेजिटिमेट ऐप स्टोर पे प्रेजेंट नहीं है। और ऐसी अननोन एप्स भी जो ऐप स्टोर्स पर तो हैं लेकिन उनकी भी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किए बिना आप उन्हें यूज मत करिए। इसके लिए आप वहीं से उनके ओनर्स और डेवलपर्स की डिटेल्स को उठाकर उन्हें किसी और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पर जाकर क्रॉस चेक करिए उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी रजिस्ट्रेशंस और उनके बाकी किसी तरह के लिंक्स के बारे में। बहुत ही अच्छी लेकिन अनरियलिस्टिकली हाई रिटर्न वाली ऑप्शंस की अपॉर्चुनिटी आपको बताई जा रही हो तो उनसे भी अलर्ट रहिए क्योंकि हो सकता है कि वो इतनी अच्छी ना हो। याद रखिए कि लेजिटिमेट IPO प्रोसेस और क्रिप्टो ट्रेडिंग बहुत ही ट्रांसपेरेंट और प्रोफेशनल तरीके से किए जाते हैं। और किसी भी तरह से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने लेवल पर उनकी वेरिफिकेशन जरूर कर लें और एक प्रॉपर्ली लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करके अपने और अपने पैसे की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने भी ऐसे किसी स्कैम का सामना ऑलरेडी किया है तो वो भी आप मेरे साथ कमेंट में जरूर शेयर करिए ताकि हम बाकी लोगों को भी ऐसे स्कैम से अवेयर कर सकें, क्योंकि हम लाखों लोगों को ऐसे स्कैम से ऑलरेडी प्रिवेंट कर चुके हैं और अब हम करोड़ों लोगों तक इन स्कैम्स की अवेयरनेस को पहुंचाना चाहते हैं। तो आप भी हमारा इस फाइट अगेंस्ट फ्रॉड में जरूर साथ दीजिए। किसी भी वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन में स्कैम का शक होने पर आप फाइनेंशियल रेगुलेटर्स को इसकी रिपोर्ट जरूर करें और साथ ही साथ एप्स के लिए आप ऐप स्टोर्स में भी इसकी कंप्लेंट करें ताकि अगर वहां पर ऐसी कोई इलेजिटिमेट एप्लीकेशंस हैं तो वो तुरंत एक्शन लेके उन एप्स को वहां से डाउन कर सके और जिससे कि बाकी लोग इनके ट्रैप में ना फंस सके। इसलिए फेक एप्स को पहचानना और उनके रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी पूरी डिटेल अगर आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं और अपने आप को ऐसे फेक ऐप से बचा सकते हैं।